हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं फ़्लिपकार्ट पे लिस्टिंग। फ़्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग। आपने सिंगल लिस्टिंग तो बहुत की होगी और सिंगल लिस्टिंग के बारे में पता भी होगा आपको कैसे करते हैं नहीं करते। बट आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको लिस्ट कैसे करें, उसको कहते हैं बल्क लिस्टिंग। और बल्क लिस्टिंग करने के लिए हम फ़्लिपकार्ट के पोर्टल पे ही स्टेप बाय स्टेप नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक टेम्पलेट चाहिए होता है जो फ़्लिपकार्ट हमें प्रोवाइड करती है। उस टेम्पलेट को फिल करते हैं हम, देन उसको इसी पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं, देन हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि लिस्टिंग कैसे करते हैं बल्क लिस्टिंग। सबसे पहले हम जाएंगे फ़्लिपकार्ट के पोर्टल पे। ये हमारा फ़्लिपकार्ट का पोर्टल है। उसमें लिस्टिंग एंड माई लिस्टिंग एंड ऐड ए न्यू लिस्टिंग, ये दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्लिक करेंगे ऐड ए न्यू लिस्टिंग। वन मिनट। हाँ, ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड लिस्टिंग इन बल्क। तो हमें ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे क्लिक करना है। अब हमें अपनी कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है कि किस कैटेगरी के अंदर हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं या किस कैटेगरी के अंदर हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे मुझे अभी कुर्ते में लिस्टिंग करनी है तो मैं यहाँ पे कुर्ता लिख दूँगा सीधा। तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, क्लोथिंग एथनिक वियर कुर्ता एंड क्लोथिंग टॉप वियर कुर्ता। तो मैं चूज़ करूँगा क्लोथिंग एथनिक वियर कुर्ता, क्योंकि मुझे मेरी कैटेगरी पता है कि किस कैटेगरी के अंडर मुझे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। ठीक है। एंड क्लोथिंग टॉप वियर कुर्ता ये भी है, सेम ही है, बट ये वेस्टर्न वियर के लिए और ये एथनिक वियर के लिए। ये फ्लिपकार्ट में क्या होता है, सबको कैटेगरी मैनेजर दिया जाता है एक एक करके। जैसे ये वेस्टर्न वियर का है, ये एथनिक वियर का है, तो एथनिक वियर के लिए अलग डिपार्टमेंट है और वेस्टर्न वियर के लिए अलग डिपार्टमेंट है। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने डिपार्टमेंट में हम हेल्प ले सकते हैं कि हम ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमने सपोज़ हमने वेस्टर्न वियर में कोई अपना लिस्ट कर दिया प्रोडक्ट और हमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम इस डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें एथनिक वियर का डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड किया गया है। हम इन्हीं से अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हम मुझे पता है कि एथनिक वियर में मेरे को अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब अब आपको लगता है कि आपको अपना कैटेगरी नहीं पता है, किस कैटेगरी में आपको अपना प्रोडक्ट चूज़ करना है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको बोतल बोतल जैसे मैंने बोतल टाइप के, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए किस कैटेगरी में आप लोगे बोतल का। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा है कि यार मैं किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लिस्ट करूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, फ़्लिपकार्ट के पोर्टल पे चले जाइए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर बोतल। जैसे मैंने वाटर बोतल यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, देखो, होम, देन किचन, कुकवेयर एंड सर्ववेयर, देन लंच बॉक्स, बोतल एंड फ्लास्क, वाटर बोटल्स, सेलो वाटर बोटल्स। ये आपको ऐसे कैटेगरीज दिख जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके, तो आप अपना कैटेगरी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। चलो अब हम आप बात करते हैं लिस्टिंग कुर्ते की। जैसे मैं क्लोथिंग एथनिक वियर कुर्ता पे सर्च करूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन दिखता है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांड करना है। सिलेक्ट ब्रांड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी ब्रांड रजिस्टर्ड है, या फिर आप अपना ब्रांड, अगर आपके पास अपना ब्रांड, काफ़ी सारे ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जैसे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है तो मैं किसी एक को सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे लिखा है यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर द ब्रांड। ओके। इसके बाद आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पे आपको ये एक्सेल टाइप का कुछ लोगो दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड टेम्पलेट। तो आपको डाउनलोड टेम्पलेट कर लेना है। अ, फिर आपको इसको सेव करना है आपके फ़ोल्डर में, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। जैसे मुझे इसको सेव करना है फ्लिपकार्ट,
ये मेरा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे आपको ऑफिस हैज़ डिटेक्टेड ए प्रॉब्लम विद दिस फाइल एडिटिंग इट में हार्म योर कंप्यूटर, क्लिक टू मोर डिटेल। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके प्रोटेक्टेड व्यू को एडिट एनीवे करना है। जैसे आप एडिट एनीवे करेंगे तो आप इस पर ओवरराइट कर सकते हैं। अब ये वाला एरिया आपको दिखाता है कि आपको प्रोडक्ट की इमेजेस क्या होनी चाहिए, साइजेस क्या होने चाहिए, क्या क्या गाइडेंस है, सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैसे प्रोडक्ट को रखना है, ड्रॉप डाउन में से चूज़ करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब हम आते हैं इंडेक्स। इसको भी इंडेक्स मीन्स ये ड्रॉप डाउन से आप अगर अपने जैसे ये कुर्ता का टेम्पलेट है, आप इसको अगर फिल कर रहे हैं, कुछ मैंडेटरी सेल्स होते हैं, जैसे ये है साइज़ है। साइज़ पे जैसे ये इस पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिख जाएगा ये साइजेस का ऑप्शन ये है। इसी में से चूज़ करना पड़ेगा आपको साइजेस। आप अपना अलग से कोई साइजेस नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे, अपना साइजेस कोई अलग से नहीं डाल सकते, उसी के अंदर से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। सबसे पहला था सेलर एसक्यू। तो अब हमें चाहिए कंटेंट, बल्क डेटा चाहिए हमें। तो मेरे पास डेटा है अपना, ये मेरा डेटा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तो सबसे पहले क्या था, हमें चाहिए सेलर एसक्यू आईडी। तो मुझे कुर्ता चूज़ करना है, मेरे पास कैटेगरी भी काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे कुर्ता टाइप कर देता हूँ। मेरे पास है सॉरी, मैंने पहले से ही नोट किया हुआ है कि मुझे किन एसक्यूज़ पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे WIP लिख रखा है। मुझे सिर्फ 1078 एसक्यू पे ही एसक्यू को ही लिस्ट करना है। अब इसके अंदर मेरे को सबसे पहले मुझे कुर्ता करना है, तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कुर्ता। ठीक है, 497 एसक्यू है। ठीक है, सबसे पहले अब हम करेंगे EN को कॉपी, ये एसक्यू कोड है हमारा। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली अपना एसक्यू कोड हो सकता है, बट हम लोग EN को ही एसक्यू मानते हैं। तो एसक्यू यहाँ पे डाल दिया अब हमने। अब आता है ब्रांड। तो जो भी आपका ब्रांड है इसके अकॉर्डिंगली आप अपना ब्रांड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी अपना ब्रांड नहीं डाल रहा हूँ प्राइवेसी के कारण। ठीक है, तो अब आता है स्टाइल कोड। अब हमारे पास स्टाइल कोड ये रहा हमारा स्टाइल कोड। हमने स्टाइल कोड डाल दिया। अब आता है साइज़। अब साइज़ हम अपने मन से नहीं डाल सकते, साइज़ हमें ड्रॉप डाउन में से ही चूज़ करना पड़ेगा। ये साइजेज़ है हमारे। अब मेरे पास जो डेटा है इसमें आप देखिए, जो हमारा ब्रांड साइज़ है, जो हमारा साइज़ है वो ये है 6, 8, 10, 12, 14, 18, ये साइज़ है। बट आई थिंक ये वाले साइजेज़ उसमें नहीं है ड्रॉप डाउन में। जैसे अगर हम 6 को कॉपी करके इस वाले में हम सर्च करते हैं, ये 0 to 6 मंथ है, ये 6 साइज़ नहीं है। फिर एक बार और फाइंड करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम एग्जैक्ट वैल्यू सर्च करते हैं, हम 6 को कॉपी करते हैं और इस फाइल पे हम सर्च करते हैं कि 6 नंबर कोई है कि नहीं। हम एग्जैक्ट मैच एंटायर सेल कंटेंट, मतलब एग्जैक्ट मैच सर्च कर रहे हैं, तो ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 6 नहीं है। तो हम यहाँ पे 6 नंबर साइज़, यहाँ पे हम 6 नंबर साइज़ नहीं डाल सकते। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने ये किया है कि जो मेरा 6 नंबर साइज़ है उसके लिए मैंने XS डाल रखा है, एक्स्ट्रा स्मॉल। और जो मेरा 8 नंबर साइज़ है उसके लिए मैंने डाल रखा है S। तो ऐसे करके मैंने अपने साइजेज़ यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर अब मेरे पास इतने सारे साइजेज़ है, कुछ भी मिस्टेक हो सकता है। अब फ्लिपकार्ट में ये है कि इस टेम्पलेट में अगर एक भी स्पेलिंग एरर है या फिर एक भी कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी फ़र्क है तो भी ये पिक नहीं करता है, तो भी एरर शो कर देगा। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, अपने जैसे ये मेरा साइजेज़ है, अब साइजेज़ को चेक करने के लिए सारे साइजेज़ ठीक है कि नहीं कैसे पता करें, तो इसके साइड में एक कॉलम ऐड कर लेंगे। कॉलम ऐड करके फिर हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो VLOOKUP, इस पे साइज़ पे क्लिक करेंगे, देन कॉमा, देन हम आएंगे हम इस शीट पे हम किस पे थे, साइजेस पे। ये हमारा साइजेस है। तो साइजेस को हम पूरा कंप्लीट ले लेते हैं, कंप्लीट लेके 1, 0।
हाँ, ये साइज इसमें है। अब हम पूरे को, इस VLOOKUP को अ, नीचे तक पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम नीचे तक पेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हो एन दिख रहा है, एन मतलब ये 2XL उसके अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन को सिलेक्ट करेंगे। जितने भी एन दिख रहा है, एरर दिख रहा है, 70 है। ये 2XL दिख रहा है, 1 मिनट में देख लो तो 2XL है, ओनली 2XL है, जो शीट के अंदर नहीं है। मुझे पता है ये क्यों नहीं है 2XL, इसमें उसमें है XXL। जैसे ही मैंने XXL किया तो ये VLOOKUP में अपने आप आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस XXL को पूरे में सेल में कॉपी कर देता हूँ। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो अब मैं इसको ईज़िली कॉपी करता हूँ और साइज़ वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास मैंने क्या क्या फिल कर दिया है, SQID ब्रांड आप अपना सेलेक्ट करके, सॉरी, अपना पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। स्टाइल कोड, साइज़ कर दिया। अब साइज़ मेजरमेंट किस में है, हमेशा रेगुलर में ही होता है मैक्सिमम। आपके पास अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर यहाँ पे किड्स का है तो किड्स का कर सकते हो, और नहीं तो रेगुलर। तो मैंने रेगुलर को कॉपी किया और नीचे तक गया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब शेप टाइप में गाउन, फ्रंट लिस्ट, वर्कली। अब एक एक करके बल्क लिस्टिंग में क्या है, ऐसे करके एक एक करके आप चूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे कैसे करोगे, इसमें तो फिर आपका इतना टाइम लगेगा, मतलब एक दिन पूरा एक ड्रॉप डाउन को भरने में ही लग जाएगा। अगर आपके पास 500,000 का डेटा है, 500,000 SKUs है, तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर से वही आइडिया, फिर से वही तरीका आजमाना है जो मैंने किया है। इसमें जाना है, ये आपके पास शेप है, सॉरी, हाँ, ये आपके पास शेप्स है इतने सारे, कितने, 14, 14 टाइप के शेप्स है, किस टाइप। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास भी शेप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। मेरे पास भी शेप है, हाँ, ये मेरा शेप का कॉलम है। देखो इसमें दिख रहा है ए लाइन, फ्लैट एंड स्ट्रेट। अब इसको भी, ये गलत है कि सही है, तो इसको भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक स्पेलिंग के वजह से पूरा टेम्पलेट ख़राब हो जाता है, एरर दे देता है। तो इसके साइड में एक कॉलम फिर ऐड करेंगे, फिर इससे हम VLOOKUP लगाएंगे। दूसरे शीट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, VLOOKUP लगाएंगे। हाँ, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करेंगे। हमेशा देखना, फॉर्म में हमेशा कॉपी के बाद पेस्ट वैल्यू करता हूँ, नॉर्मल पेस्ट नहीं करता हूँ, Ctrl+V नहीं दबाता हूँ मैं। पेस्ट स्पेशल वैल्यू जिसको कहते हैं वो करता हूँ मैं। तो पेस्ट स्पेशल वैल्यू के भी अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्टकट की, तो आप अपना यूज़ कीजिए जो भी आपको पता है। तो इसको हम कर देते हैं पेस्ट स्पेशल। तो हमारा विदाउट एरर ये हमने पेस्ट कर दिया है। अब आते हैं हम लेंथ टाइप, कि क्या लेंथ है आपका। जैसे कुर्ता है, कुर्ते में लेंथ क्या है आपका, काफ लेंथ है, नी लेंथ है, नी तक आता है आपका, घुटने तक आता है कुर्ता, या फिर एंकल तक आता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो इस ये भी ड्रॉप डाउन में से ही चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपने अगर कुछ भी यहाँ पे दोगे तो ये लेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे ये लेगा ही नहीं। बट अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये ले लेगा। तो कॉपी पेस्ट में तो गलती हो सकती है, अगर टाइप करो तो कोई बात नहीं, नहीं लेगा, लेकिन कॉपी पेस्ट में तो गलती हो सकती है। तो आपको कॉपी पेस्ट, और हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करना है, फिर से VLOOKUP लगाना है, शीट पे जाना है। ये हमारे पास लेंथ है, 9 टाइप के लेंथ है, और मेरे पास जो लेंथ है इसको हम डिलीट कर देता हूँ। फ्रंट लेंथ, मेरे पास लेंथ दिया हुआ नहीं है, बट मेरे पास लेंथ की मेजरमेंट है कि क्या कौन सा है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मुझे पता है कि कौन सा काफ है, कौन सा एंकल है, कौन सा नी लेंथ है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये है मेरा अबब नी, अबब नी, अबब नी, सॉरी, अबब नी। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, होता है 40, 41, 42, 44। ये जाएगा मेरे काफ लेंथ, सॉरी, नी लेंथ, नी लेंथ का, ये रहा नी लेंथ। और 46, 48 तक ये सारा काफ लेंथ। अब मेरे पास लेंथ आ गया, तो मैं इसको करूँगा कॉपी, देन
इस शीट में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो हमारा लेंथ टाइप फिल हो गया। अब इसके बाद आता है कलर। कलर भी हमें ड्रॉप डाउन में से चूज़ करना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास कलर 20 ऑप्शंस है और मेरी शीट में देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, मेरे पास ये कलर है। अब कलर में बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कलर नेम में कुछ और है और यहाँ पे जो है कलर फैमिली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी लुकअप लगाएंगे। पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है। कलर कलर कलर, ये कलर (1, 0) पेस्ट कर देंगे नीचे तक। अब हम एरर ढूंढेंगे क्या क्या एरर है। जैसे ये इतने सारे 133 एसक्यू पे एरर आ रहा है। अब कोरल कलर, सबसे पहले कोरल क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे देख लेता हूँ। गूगल पे गए, हालांकि मैं इमेज देख के ही बता सकता हूँ, लेकिन इमेज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे दिख जाएगा। ये होता है ऑरेंज कलर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, सॉरी मैंने गलत जगह टाइप कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऑरेंज, ऑरेंज, देन ग्रे, ग्रे। जैसे हम ग्रे पे क्लिक करेंगे सारे ग्रे कलर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रे। देन पिंक, हम इस पर पिंक सर्च करते हैं, जितने भी पिंक थे सारे आ गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पिंक, पिंक। रेड, रेड, येलो, येलो, देन एक्रू, 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 एक्रू होता है बीच कलर, बीच, ब्लैक, BLC ब्लैक, एंड होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड येलो होता है, नेवी ब्लू, टील, टील मीन्स भी ब्लू ही होता है। अब हमारे पास कलर आ गया। अब इसमें क्या है कि हमने कुछ ओवरराइट किया है, हमने कुछ मैनुअली टाइप किया है, तो हो सकता है उसमें भी स्पेलिंग एरर हो या फिर स्मॉल कैपिटल का एरर हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कॉलम ऐड कर लेंगे और इसको भी चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो इस पर वी लुकअप लगा देते हैं, इस कलर, ये कलर। अब हम चेक करते हैं कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। तो इसको हम करेंगे कॉपी, शीट में जाएंगे, यहाँ पे कलर पेस्ट कर देंगे। हमने कलर फिल कर दिया। इस दो कॉलम का कोई काम नहीं है हमें, इनको डिलीट कर देते हैं। अब हम पुट करेंगे आइडियल फॉर, किसके लिए, जैसे मैन है, वॉइस है, वुमेन है। हम तो वुमेन पे करते हैं, सीधा वुमेन पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। पैटर्न, हाँ, जो भी आपको ये ब्लू कलर्स में दिख रहे हैं सारे मैंडेटरी सेल्स हैं। ब्लू कलर के बाद जितने भी ये ग्रीन कलर दिख रहे हैं वो नॉन मैंडेटरी, आप फिल कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको ब्लू कलर में जितने भी कॉलम है ये सारे आपको फिल करने ही पड़ेंगे। तो अब हम आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न पे, हाँ, पैटर्न पे क्लिक कर दिया। 30 ऑप्शन है हमारे पास पैटर्न का। अब हमारे शीट में देखते हैं पैटर्न का क्या है। ये हमारा पैटर्न है, पैटर्न को चेक कर लेते हैं सारे सही है कि नहीं, वी लुकअप लगा के। एन है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम गए फर्स्ट, ये और ये दोनों सेम है, इसमें स्मॉल कैपिटल का फ़र्क है बस। तो इस पर हम क्लिक किया, तो हम इसको ले लेते हैं ट्रिबल को और इसमें सर्च करते हैं, मिल गया। तो हम इसको कॉपी करेंगे और इसकी जगह हम पूरे को ट्रिबल ही पेस्ट कर सकते हैं, ट्रिबल ही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। देन हम चूज़ करते हैं फ्लोरल, फ्लोरल पे कॉपी करते हैं, फ्लोरल प्रिंट,
फिर हम ज्योमेट्रिक को चूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रिंट। फिर हम स्ट्रिप्स को चूज़ करते हैं, स्ट्रिप्स नहीं मिल रहा है, मिल गया, स्ट्रिप्ड है यहाँ पे स्ट्रिप्स है, सेम है दोनों का मतलब। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे हमने कोई मैनुअली टाइप नहीं किया है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है इस शीट से, फ्लिपकार्ट से के शीट से हमने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे, तो हमें इसको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई मैनुअली ऐसे टाइप करते हैं तो हम चेक करने की ज़रूरत है, तो सीधा सीधा हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आता ओकेशन, वेडिंग, कैजुअल, फेस्टिव एंड पार्टी, फॉर्मल। तो हमारा फेस्टिव एंड पार्टी होता है नॉर्मली। ब्रांड कलर, अब ये ओवरराइट कर सकते हैं, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी कलर लिख सकते हो इस पर, क्योंकि ये ब्रांड कलर है, ठीक है। तो मेरा जो ब्रांड कलर है वो, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस कॉलम को। ये कॉलम मेरा ब्रांड कलर है, इस पर चाहे कुछ भी हो, तो इसको हम सही कर लेते हैं एक बार प्रॉपर कंडीशन में, क्योंकि आप देख रहे हो लाइट ग्रे, ये पूरा कैपिटल में है, तो इसको हम सही कर लेते हैं, प्रॉपर का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। अब ये सही हो गया, लाइट ग्रे सही हो गया, तो इसको हम कॉपी करते हैं, ब्रांड कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ब्रांड कलर का मतलब है यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कलर हो हमारा लिख सकते हैं, कोई ड्रॉप डाउन नहीं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि उसी में से चूज़ करना है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, हमारा हो गया ब्रांड कलर। फैब्रिक, अब फैब्रिक में क्या करते हैं, फैब्रिक में इन्हीं ऑप्शंस में से 92 ऑप्शन है हमारे, इन्हीं 92 ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ता है हमारे को फैब्रिक। मेरे कॉलम में है फैब्रिक, यहाँ ये मेरे पास 3-4 कॉलम है फैब्रिक के। हाँ, तो मेरा फैब्रिक कोई स्पेसिफाइक नाम से मतलब नहीं है, यहाँ पे फैब्रिक दे रखा है 100% एक्रिलिक। तो इसको मुझे सही करना है, सही कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉरी एक्रिलिक पे गए, इसको कॉपी किया, पेस्ट, मेरा एक्सेल हैंग कर गया। एक्रिलिक हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इस पर हम फिल्टर लगा देंगे, जो हो गया उसको छोड़ दो, जो नहीं हुआ है उसको पकड़ो। कॉटन, यहाँ पे कॉटन, कॉटन, ठीक है। देन विस्कोस, देन ये पॉलिस्टर एंड कॉटन है, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है उसी को लिखो, पॉलिस्टर, देन कॉटन, ये भी विस्कोस है, मेरा मैन मेड है विस्कोस, विस्कोस 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 विस्कोस। अब हमने यहाँ पे फैब्रिक का कॉलम कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने ये मैनुअली टाइप किया है, तो इसको हम चेक करेंगे सारे फैब्रिक सही है कि नहीं। तो हम करते हैं व्यू का, फैब्रिक 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 फैब्रिक, ये रहा फैब्रिक का कॉलम, 1,0। हमारा एक्रिलिक नहीं दिखा रहा है और कॉटन नहीं दिखा रहा है। चलो कॉटन को सर्च करते हैं इस पर, कॉटन ब्लेंड, कॉटन कॉटन कॉटन, प्योर कॉटन। एक तो यहाँ पे प्योर कॉटन है और कॉटन ब्लेंड भी है। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे कॉटन ब्लेंड कौन से है, इसको छोड़कर, ये 100% प्योर कॉटन है, बाकी सब ब्लेंड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कॉटन ब्लेंड, कॉटन ब्लेंड, यहाँ पे लिख देते हैं कॉटन ब्लेंड, और ये वाला हमारा है प्योर कॉटन। तो हम करते हैं प्योर, कॉपी एंड पेस्ट, प्योर कॉटन। अब हमारे पास क्या है, एरलिक, तो हम एरलिक पे कॉपी करते हैं, एरलिक ब्लेंड। अब यहाँ पे एरलिक ब्लेंड एक ही ऑप्शन है हमारे पास, और हमारे पास तो 100% प्योर एरलिक है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब हमारा फैब्रिक का कॉटन भी सही हो गया है, इसको कॉलम भी सही हो गया है, इसको हम पुट कर देंगे फैब्रिक के कॉलम में, ठीक है। हमने अब फैब्रिक का कॉलम हमें फिल कर दिया, उसके बाद आता है पैक ऑफ। अब मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि कैसे हम कौन कौन सी चीज़ें आपकी काम की है। बाकी जैसे नेक है वो आप जैसे मैंने प्रीवियस कॉलम्स भरे हैं वैसे ही भरा जाएगा, और जैसे स्लीव है, ठीक है, स्लीव लेंथ भी वैसे ही भरा जाएगा। ये आपको ड्रॉप डाउन्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में से चूज़ करके भरना पड़ेगा। सुइटेबल फॉर किसके लिए सुइटेबल है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम सुइटेबल फॉर किसके लिए लिखा है। हाँ, ये मैन, वुमेन, गर्ल्स, ये सुटेबल का कॉलम है। आइडियल फॉर और सुटेबल सेम होता है, तो आप यहाँ पे भर सकते हो यहाँ से चूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन है, जैसे मैटर्निटी वेयर है, फ्यूजन वेयर, एथनिक वेयर है। हमारा एथनिक वेयर है तो एथनिक वेयर हम डाल सकते हैं। आइए हम पीछे जाते हैं थोड़ा। पैक ऑफ, पैक ऑफ का मतलब होता है एक पैकेट के अंदर कितने प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है बट कितने प्रोडक्ट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ पैक ऑफ का। बोतल पैक ऑफ 5, ये जैसे एक बोतल है तो पैक ऑफ 1, और जैसे यहाँ पे 6 बोतल दिख रहे हैं तो ये 6 पैक ऑफ 6 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमारा नॉर्मली एक ही पैक होता है, डबल हम नहीं बेचते, तो हम यहाँ पे एक पिक करेंगे, एक पुट कर देंगे, ओके। तो हमारा हो गया ये, हाँ, पैकअप डाल दिया। नेक मैंने बता दिया आपको कैसे फिल करना है, स्लीप बता दिया, सुइटेबल फॉर, ड्रॉप डाउन में से चूज़ कीजिए। और देन इमेजेस, इमेजेस कैसे पुट करना है आपको ये मैं बता देता हूँ। इमेजेस भी जैसे ये बता रहे हैं आपको, गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पे बैक व्यू आएगा, यहाँ पे साइड व्यू आएगा, क्लोजर व्यू आएगा, पैटर्न व्यू आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको इमेजेस पुट करने हैं, ठीक है। अगर आप इंटरचेंज करेंगे बैक की जगह फ्रंट, फ्रंट की जगह बैक, तो ये एरर दे देगा, ठीक है। तो इमेजेस आप पुट कर सकते हो। लिंक अगर आपके पास है, जैसे मेरे पास लिंक है, मैं दिखा देता हूँ, लिंक है मेरे पास। स्टाइल आईडी, वेलकम, सॉरी शीट में वेलकम लगाने लगते क्या, एक बार और चेक करते हैं। आई थिंक हम वेलकम लगा नहीं सकते हैं इस शीट में। तो कोई इशू नहीं है, हम एक काम करते हैं, ये मेरी स्टाइल्स आईडी है, इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और एक शीट पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं। मैंने इमेजेस लगा दिए सारे। अब इस इमेजेस को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। देन अदर इमेजेस जो आपके पास है वो आप पेस्ट कर दीजिए। एंड बाकी चीज़ें जो है ये नॉन मैंडेटरी है, आप इसको फिल कर भी सकते हो, नहीं भी फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ में तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा कि किसमें क्या फिल किया जा सकता है, ठीक है। अब हमारा टेम्पलेट हो गया रेडी। अभी हमारा टेम्पलेट रेडी नहीं हुआ है, हमें पूरे
यहाँ पे फिल करने हैं इमेजेस। मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ये सारा टेम्पलेट मैं फिल करता हूँ, फिर हम आपको अपलोड करते हैं। ठीक है, हम इस टेम्पलेट को अपलोड करते हैं। अभी हमने क्या किया, सारे हमने एट्रीब्यूट्स, सारे हेडिंग्स हमने फिल कर दिए। ठीक है, अब इसको हम करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये तीनों एक साथ टाइप करने पर ये वैलिडेट होगा। अगर हमारे फाइल में कुछ भी एरर है, कुछ भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे जैसे वैलिडेशन पास लिखा हुआ है तो ये बता देगा कि इसमें किसी में एरर है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेके कलर, जैसे ये कलर है, कलर में मैंने बीज की जगह बी ई हटा दिया, कि स्पेलिंग एरर कर दिया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं वैलिडेशन पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ये 100% हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि पूरा कंप्लीट देखें। अब हम लगाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर। फ़िल्टर में देखते हैं, जो वैलिडेशन पास्ड है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कलर और कलर मिसमैच, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। 7SQ है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, प्लीज़ अपडेट द कलर वैल्यू फ्रॉम दिस सेट ऑफ अलाउड वैल्यू। इन कलरों में से कोई चूज़ करना है। फॉर कलर एट्रीब्यूट्स इनकरेक्ट वैल्यू फॉर करेक्ट इन द वेरिएंट ग्रुप। कह रहा है इस ग्रुप में मेरा एक ही स्टाइल आईडी है। ये कंप्लीट एक ही स्टाइल आईडी है। इस कंप्लीट स्टाइल आईडी के अंदर एक ही कलर होना चाहिए, एक ही तरह का कलर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी साइज़ में कोई कलर, किसी साइज़ में कोई कलर। तो हम कलर में जाते हैं पहले, कलर 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 कलर, ये बीज। अब इसकी जगह हम ई फिर से डाल देंगे और इसको फिर से वैलिडेट करेंगे। इसको हम काट देते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। अब चेक करते हैं, अभी भी अच्छा, कलर नॉट फैच फ्रॉम डेटा सर्वर। वो कह रहा है कलर हम सर्च नहीं, फैच नहीं कर पा रहे। तो एक बार और करते हैं, क्योंकि मैंने बीच में ही काट दिया था तो वो फैच नहीं कर पाया कम्प्लीटली। इस बार हम इसको कम्प्लीटली होने देते हैं 497SQ को। अभी हमने क्या किया, सारे हमने एट्रीब्यूट्स, सारे हेडिंग्स हमने फिल कर दिए। ठीक है, अब इसको हम करेंगे वैलिडेट। वैलिडेट मीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये तीनों एक साथ टाइप करने पर ये वैलिडेट होगा। अगर हमारे फाइल में कुछ भी एरर है, कुछ भी मिस्टेक है, तो यहाँ पे जैसे वैलिडेशन पास लिखा हुआ है तो ये बता देगा कि इसमें किसी में एरर है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक लेके कलर, जैसे ये कलर है, कलर में मैंने बीज की जगह बी ई हटा दिया, कि स्पेलिंग एरर कर दिया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं वैलिडेशन पास, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ये 100% हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि पूरा कंप्लीट देखें। अब हम लगाते हैं यहाँ पे फ़िल्टर। फ़िल्टर में देखते हैं, जो वैलिडेशन पास्ड है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कलर और कलर मिसमैच, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। 7SQ है, तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, प्लीज़ अपडेट द कलर वैल्यू फ्रॉम दिस सेट ऑफ अलाउड वैल्यू। इन कलरों में से कोई चूज़ करना है। फॉर कलर एट्रीब्यूट्स इनकरेक्ट वैल्यू फॉर करेक्ट इन द वेरिएंट ग्रुप। कह रहा है इस ग्रुप में मेरा एक ही स्टाइल आईडी है। ये कंप्लीट एक ही स्टाइल आईडी है।
इस कंप्लीट स्टाइल आईडी के अंदर एक ही कलर होना चाहिए, एक ही तरह का कलर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी साइज़ में कोई कलर, किसी साइज़ में कोई कलर। तो हम कलर में जाते हैं पहले, कलर 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 कलर, ये बीज। अब इसकी जगह हम ई फिर से डाल देंगे और इसको फिर से वैलिडेट करेंगे। इसको हम काट देते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। अब चेक करते हैं, अभी भी अच्छा, कलर नॉट फैच फ्रॉम डेटा सर्वर, वो कह रहा है कलर हम सर्च नहीं, फैच नहीं कर पा रहे। तो एक बार और करते हैं, क्योंकि मैंने बीच में ही काट दिया था तो वो फैच नहीं कर पाया कम्प्लीटली। इस बार हम इसको कम्प्लीटली होने देते हैं 497 SQ को। अब हमारा कम्प्लीटली वैलिडेशन हो चुका है। अब हम चेक करते हैं, अब कोई एरर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये फ़ाइल ओके है अपलोड करने के लिए। सॉरी, मैंने दोबारा वैलिडेशन के लिए लगा दिया, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। अब इस फाइल को हम क्लोज़ कर सकते हैं। हमारी फ़ाइल थी इस फोल्डर में जाके, इसमें जाके, इसमें, ये हमारा फ़ाइल है। इसको हम करते हैं फ्लिपकार्ट पे अब अपलोड। जहाँ से हमने डाउनलोड टेम्पलेट किया था वही ऑप्शन है अपलोड फाइल का, ठीक है। अगर ये आपसे मिस हो जाए, खो जाए कुछ, फिर से आप मिल सकता है या इजीली, कोई इशू नहीं है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाना है, ऐड बल्क लिस्टिंग पे, कुर्ता एथनिक, सेलेक्ट ब्रांड, टेम्पलेट, अपलोड फाइल। अपलोड करेंगे इसको, फाइल को रखेंगे यहाँ, अपलोड कर देंगे। ये लिखा हुआ है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे ना चेक करके सबसे बेटर है हम जाते हैं फिर से ऐड न्यू लिस्टिंग पे, और यहाँ पे दिख रहा है बल्क लिस्टिंग। बल्क लिस्टिंग पे जाते हैं और हमने ये 497 SQ भी अपलोड किया है। अब इसको टाइम लगेगा, एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, और ये 2 घंटे में भी कंप्लीट हो सकता है। जितना टाइम ये लेता है उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम लेगा ये QC पास करने में। अगर कोई हमारा फेल्ड हो जाता है, कुछ एरर आता है, तो यहाँ पे जितने भी SQ फेल हुआ है यहाँ पे दिखाई देगा, और जितना पास हो जाता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। पास होने के बाद क्या करना पड़ता है, फिर हमें कुछ सेलिंग प्राइस, MRP, पैकर नेम, इम्पोर्टर नेम उसमें फिल करना पड़ता है। ये वीडियो हम इसके लिए हम एक और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे कि पेंडिंग सेलिंग इन्फो के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। थैंक यू।